सी सेट के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डीएन मिश्रा आपको पढ़ा रहा था कैलेंडर। पहले आज कैलेंडर कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम मैथमेटिक्स के टॉपिक को उठाएंगे। कैलेंडर में हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो ऐसे बताया था, मंथ्स, महीने, और फिर बताया था रिमेनिंग डेज, शेष दिन। इन्हीं के आधार पर पूरा चलेगा कैलेंडर। दैट्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो महीने 31 के, वहां शेष कितना बचता है? 3। 31 के महीने ये, फरवरी 28 तो 0, 29 तो 1, मार्च 3, यहाँ 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। ठीक है, ये टेबल केवल आपको अपने संज्ञान में रखना है, मन में रखना है। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि यहां से अगर हमने 2 टॉपिक पढ़ा दिए थे, आज तीसरा टॉपिक इसमें है, एक दिए हुए दिन के सापेक्ष दिन ज्ञात करना। दिए हुए दिन के सापेक्ष दिन ज्ञात करना। ठीक है, जो दिन दिया रहे उसके सापेक्ष निकालना। ये जरूरी नहीं है, जैसे आज मान लीजिए हम कह दें कि 14 जून 2021 को बृहस्पतिवार है, जबकि आज क्या है? सोमवार। तो आपको कंपेयर किससे करना होगा? 14 जून 2021 बृहस्पतिवार मान करके आपको कंपेयर करना होगा, जो आगे के दिन पूछे जाएंगे। अंडरस्टूड? तो जानिए आप नियम। पहला रूल है इसमें, रूल फर्स्ट, एक सामान्य वर्ष बराबर कितने दिन का होता है? 365 डेज का होता है। हो गया 365 दिन। 365 दिन को हम लिखेंगे 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, 52 वीक्स प्लस 1 डे होगा। अब यहां पर जो नियम होगा वो ये है कि यदि वर्ष सामान्य वर्ष हो तो अगले वर्ष उसी तारीख में एक दिन का अंतर हो जाएगा। ठीक, if the year is simple year, then in next year there will be 1 day difference in next year। ठीक, दूसरा ये कैसे? अगर हम कर दें 1 जनवरी 2001 सोमवार, तो 1 जनवरी 2002 क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्योंकि 2001 क्या है? सिंपल ईयर है,
इसलिए अगले वर्ष सिंपल ईयर में कितने दिन का अंतर? एक दिन। 1 जनवरी 2003 कौन सा दिन होगा? बुधवार। यहां भी 2002 सिंपल ईयर है, 4 से नहीं कटेगा, इसलिए एक दिन का अंतर। 1 जनवरी 2004 कौन सा दिन होगा? ये भी बृहस्पतिवार। अब ये 2004 लीप ईयर है। अब इसके कारण अगले में क्या अंतर आएगा ये हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक ये समझ गए? ये दिया है, ये ज्ञात है क्या कि 1 जनवरी 2001 को क्या है? सोमवार। अगले वर्ष ये 2001 सिंपल ईयर है, इसलिए अगले वर्ष एक दिन का अंतर मंगलवार। 2002 सिंपल ईयर है, इसलिए अगले वर्ष एक दिन का अंतर। 2003 सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर के कारण अगले वर्ष 2004 में एक दिन का अंतर। ये हमारी पूर्ण उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। गुड आफ्टरनून टू ऑल। ठीक है, अब आगे चलिएगा। नियम 2, ये तो रूल फर्स्ट था। रूल 2, लिख लीजिएगा। इफ ईयर इज लीप ईयर, यदि वर्ष लीप वर्ष हो, मतलब 1 लीप ईयर बराबर कितना होगा? 366 डेज। एक लीप वर्ष में कितने दिन? 366 दिन। इसको भाग देंगे 7 से तो 52 सप्ताह प्लस 2 डेज। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। इसका मतलब अगर लीप वर्ष है तो अगले वर्ष उसी तारीख में कितने दिन का अंतर होगा? 2 दिन का अंतर होगा। लीप वर्ष के कारण अगले वर्ष उसी तारीख में दो दिन का अंतर होगा। In the next year at the same date there will be 2 day difference। यहां तक सबको दिखाई दिया? ठीक है, अब जरा देखिएगा आप ये दोनों नियमों का कैसे प्रभाव पड़ता है, हम उस पर पहुंच रहे हैं। मिटा दे रहे हैं इसको, और कैसे कैसे सवाल आते हैं उन पर आइए। इस नियम 2 का जो हम बता रहे हैं, अगर हम कह दें 1 जनवरी 2004 बृहस्पतिवार है, तो हम पूछें 1 जनवरी 2005 क्या होगा? तब क्या होगा? 2 दिन का अंतर आ जाएगा। बृहस्पतिवार के बाद क्या आ जाएगा? शनिवार। दैट विल बी सैटरडे। ये दोनों नियम सभी लोग समझ चुके हैं? गुड। संडे नहीं बेटा, सैटरडे। और सभी लोग सैटरडे बोल भी रहे हैं। गुड, दैट्स क्लियर टू एवरीवन? यस। अब अगर ऐसा है तो आप देखिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ठीक, सवाल कैसे आएगा उसको देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 26 जनवरी 2007 को सोमवार था,
26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? कोशिश करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर बताता है और किसका सही रहता है। सर, मैं नोट्स बना रहा तो चैटिंग में नहीं दिखूंगा। कोई बात नहीं बेटा, आप नोट्स बनाइए दुबे जी। तो ये सबसे पहले उत्तर बताए हैं संडे। अंकित मिश्रा बताए सैटरडे, अभिषेक बताए हैं फ्राइडे, कृष्ण कुमार मिश्रा बता रहे हैं मंडे। चलिए देखते हैं उत्तर क्या होगा और इसके बाद देखते हैं कि सबसे सही उत्तर किसने बताया। 2007 था, है ना बेटा? 7 सिंपल ईयर है। अब देखो कितना आसानी से हम निकाल रहे हैं, 2 तरीका बता रहा हूं। हम लिखेंगे 2008 मंगलवार, 2009 2 दिन का अंतर आएगा क्योंकि ये लीप ईयर है, बृहस्पतिवार, 2010 शुक्रवार, 2011 शनिवार, 2012 रविवार, 2013 मंगलवार। यहाँ 12 लीप ईयर है, 2 दिन का अंतर। 2014 बुधवार, 2015 बृहस्पतिवार, 2016 शुक्रवार। अब बताइए, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका देखिए आप, ध्यान दीजिए। 15 के कारण 16 में अंतर आ रहा है। 16 लीप ईयर है तो उस लीप ईयर के कारण अगले वर्ष में अंतर आएगा। दूसरा तरीका देखेगा, सिंपल, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 2007 के बाद 8 में 1 दिन का अंतर होगा। 8 लीप ईयर है, ऐसे निशान लगा लीजिएगा। 8 लीप ईयर है, 9 में 2 दिन का अंतर। इसके बाद फिर अगले 3 वर्ष सिंपल ईयर होंगे, 9, 10, 11, फिर 12 में 2 दिन का अंतर, 13, 14, 15, 16 में 2 दिन का अंतर। ठीक, और फिर क्या पूछा गया है? 2017 1 दिन का, यहाँ निकाल लीजिए। 16 के बाद 2017 में जब हम जाएंगे तो शुक्र के बाद शनिवार रविवार। हमसे पूछा गया है 2017, हम 16 में निकाल कर। अब आप इसे गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 2, 13 और 1, 14। फिर से देखिए, 8 को मंगलवार, सोमवार के बाद मंगलवार, 9 को बुध बृहस्पति, सही है, शुक्रवार, यहाँ शनिवार रविवार, इनके कारण 13 में हो गया। 14 में बुधवार, 15 बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद 15 के कारण शुक्रवार। यहाँ क्या हुआ देखिएगा, 2007 था, 8 में 1 दिन का अंतर, समझ में आया? 8 लीप ईयर है, अगले में 2 वर्ष, फिर 8 के बाद 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14, 15, फिर 16 और 2017 में ये हुआ अंतर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 1, 14 बटे 7, 7 दूना 14, 0 शेष आया। 0 का मतलब वही दिन। यहाँ कौन सा दिन था? सोमवार, तो सोमवार ही होगा। यहाँ पर कहां से त्रुटि हुई जरा देखिएगा।
कहीं कहीं त्रुटि जरूर हुई है। 2007 सोमवार है, 2008 मंगलवार, 9 मंगल के बाद बुध बृहस्पतिवार, 10 शुक्रवार, 11 शनिवार, 12 शनिवार के बाद रविवार, फिर 13 में मंगलवार, 14 में मंगल के बाद बुधवार, 15 में बृहस्पतिवार, 16 में 8 मंगल बुध बृहस्पति, 26 जनवरी 2017, 7 को सोमवार, 8 को 7 के कारण देखिए ये अंतर 8 में आया है, 8 के कारण 9 में 2 दिन का अंतर, मंगल के बाद बुध बृहस्पति आया, 10 को शुक्रवार, 11 को शनिवार, 12 को रविवार, 12 के कारण 13 में 2 दिन का अंतर, मंगलवार, फिर यहाँ बुधवार, यहाँ बृहस्पतिवार, यहाँ शुक्रवार, और 17 में क्या हो जाएगा, शुक्रवार के कारण 2 दिन का अंतर, शुक्र शनि रवि, यहाँ 1 दिन का, वो कहां से दिक्कत हो रही है यहाँ। 26 जनवरी 2007 को सोमवार हो तो 26 जनवरी 2017, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम हुई है, फिर से देख लें। 7 के कारण 7 सिंपल ईयर है, 8 में 1 दिन का अंतर, 8 लीप ईयर है, 9 में 2 दिन का अंतर, फिर 10 11 12, 12 लीप ईयर है, 13 में 2 दिन का अंतर, 14 15 16 और 17 में 2 दिन का अंतर, 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 9 10 11 2 13 बटे 7 क्या आया 6, सोमवार से 6 दिन आगे या 1 दिन पीछे, दैट्स ऑल रविवार। कितने लोगों का रविवार आया, हमसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, देखिए इसके कारण ये है। संडे इज द बेस्ट आंसर, और सबसे पहले जो उत्तर बताया डोंट वरी, मैं बता रहा हूं पूरा, सबसे पहले उत्तर बताया है संडे, किसने भाई, हाँ फ्राइडे सैटरडे संडे, बहुत लोग उत्तर दे दिए आज तो भाई। प्रियेश केएस इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव करेक्ट आंसर, गुड प्रियेश जी, बहुत बेहतरीन। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा सवाल, हल्की सी त्रुटि से ये मामला गड़बड़ हुआ था, फिर से बताइए, सवाल देखिएगा। 1 जनवरी 2008 रविवार है, तो 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा? फर्स्ट टेस्ट, देखते हैं सबसे तेज उत्तर कौन देता है। क्वेश्चन से पता कैसे चलेगा कौन सा ईयर है? देखो बेटा, ये 2008 है, ये 4 से कट गया, जो ईयर 4 से कट गया वो लीप ईयर है, समझ गए? और जो 4 से नहीं कटेगा वो क्या है? सिंपल ईयर। लीप ईयर अगर है तो अगले वर्ष 2 दिन का अंतर, और सिंपल ईयर है तो अगले वर्ष 1 दिन का अंतर। समझ गए महाराज जी? दुबे जी समझ गए? आइएगा देखिएगा, 2008 देखो, 2008 4 से कट गया बेटा ना,
तो ये क्या हुआ, लीप ईयर। लीप ईयर के कारण अगले वर्ष कितने दिन का अंतर, 2 हो गया। अब 3 वर्ष सामान्य होंगे। देखो आप जब लंबे ईयर हो आप आंख बंद करके लिखो, 2 लिखा 3 1 लिखा, फिर 2 लिखो, फिर 3 बार 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 बार 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 बार 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 बार 1 लिखो। हम आगे गिन लेंगे, गिनो आप 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यहीं तक हो गया काम। जितना आएगा बटे क्या करना है, 7 जोड़िए, 2 1 3 1 4 1 5 2 7, छोड़ दीजिए इसको, जो 7 से कट जाए छोड़ दीजिए, 3 2 5 6 7 छोड़ दीजिए, 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 भागे 7, 7 1 कम 7, क्या शेष बचा 3। तो 3 दिन आगे जाइए, रविवार के बाद सोमवार मंगलवार बुधवार। एक तरीका ये हुआ। हो गया। तो बुधवार कितने लोगों ने उत्तर दिया था ये हम देखते हैं। सबसे पहले बुधवार उत्तर देने वालों में अंकित मिश्रा रहे। ठीक, सबसे पहले अंकित मिश्रा ने उत्तर दिया, गुड। अब अगला सवाल चलिएगा, आप बताइएगा, पूछ रहा हूं, बताइएगा यदि 26 जनवरी 2021 को शनिवार था, तो 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन रहा होगा। छब्बीस जनवरी 2015 को कौन सा दिन रहा होगा, जल्दी बताइएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। हाँ, जहां जहां 7 से कट जाए वहां वहां छोड़ दीजिएगा। फ्राइडे सत्यम राजपाले बता रहे हैं, फिर अंकित मिश्रा फ्राइडे बता रहे हैं, नितिन मिश्रा मंडे बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आएगा। देखो बेटा, यहां से यहां जाना है, ठीक है। पहले दिन तो उतने ही होंगे, 15 है सामान्य वर्ष, 16 में 1 दिन का अंतर, 16 के बाद 17 में 2 दिन का अंतर, क्योंकि 16 लीप ईयर हो गया, 17 के बाद 18 19 20 और 21 में 2 दिन बटे 7, 1 2 3 4 5 6 2 8, 8 में 7 से भाग दीजिए 1। अब 1 दिन पीछे आएंगे क्योंकि ये तारीख पहले की है, तो शनिवार से पहले कौन सा दिन था, शुक्रवार। इट मीन्स जो वर्ष था, जो समय था, वो जुम्मा का था, ठीक। और सबसे पहले सही उत्तर दिए हैं कौन, सत्यम राज। आपकी बात समझ में आया भाई। कहां से मंडे बोल रहे हो बेटा, विकास कहां से गड़बड़ी हो रही है, अपनी गलतियों को समझिए। बोलिए क्या नहीं समझ में आया। निष्ठा प्रजापति, ये ध्यान दीजिए, उल्टा आना है, शनिवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। आगे नहीं जाएंगे क्योंकि तारीख जो पूछी गई है वो पहले की पूछी गई है।
ठीक, फिर से समझो। फिर से समझिए अगला सवाल, ये आ चुका था। अगर हम कहते 2 जनवरी 2008, यह है शुक्रवार, वाइट फ्राइडे, तो 2 जनवरी 1998 कौन सा दिन हो? खूब अच्छे से समझो पहले। 98 देखिए क्या 4 से कटा, 4 दूना 8, 1 9, 18 नहीं कटा, 4 चौक को 16 ही रह जाएगा। इसका मतलब ये सिंपल ही है। 98 के कारण 99 में एक दिन का अंतर, 99 के कारण 2000 में एक दिन का अंतर, लेकिन 2000 क्या हुआ? लीप ईयर। इस कारण अगले वर्ष कितने दिन का अंतर? 2 दिन का अंतर। यह आ गया 2000। 2000 के बाद 2001, 2, 3। देखिए 2000 के कारण 2001 में 2001, इसके बाद 2, 3, 4, ये लीप ईयर हुआ। 5 में 2 दिन का अंतर, फिर 6, 7, 8, इतना बटे क्या लिखना है? 7। अब गिनो, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, कट गया। 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 5 दिन पीछे आना है। शुक्रवार से 5 दिन पीछे जाओ। शुक्रवार से पहले बृहस्पति, बुध, मंगल, सोम और उससे पहले रविवार। तो 2 तरीके हैं, या तो 5 दिन पीछे जाओ या इससे 2 दिन आगे जाओ। 5, 2, 7, 7 से घटा के शुक्रवार से 2 दिन आगे जाइए, तब भी क्या आपको मिलता है? रविवार मिलता है। तो जिन लोगों का संडे है उत्तर दिया है, इन लोगों ने सही दिया है। काफी लोगों ने उत्तर संडे दिया है। ठीक है सर, उसमें आप 7 से नहीं काटते थे। देखिए, अगर संख्या 7 से छोटी है तो छोड़ देंगे, और अगर 7 से कट गई, 7 से जहां कट गई उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर हमें मान लीजिए अंत में शेष 5 आ गए, तो 5 7 से कटेगा नहीं, तो केवल 5 दिन आगे हम देख लेंगे। अगर पहले की तारीख है तो 5 दिन पीछे देख लेंगे। समझ गए निष्ठा? सबके समझ में आ गया? सर ये क्लियर नहीं हुआ। महाराज जी, आप फुली डिवाइडेड कर लो यार, जोड़ लो पूरा। अगर फुली डिवाइडेड हो जाता है तो वही का वही दिन रह जाएगा। आप देखो, ऐसे आप जोड़ लो। एक और सवाल दे रहा हूं, इससे आपको कॉफी क्लियर हो जाएगा। इसको भी मिटा दे रहा हूं, अभी बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम नोट करेंगे। देखो आप, हम कहे यदि 15 जनवरी 1995 को सोमवार, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? दोनों मामले खूब अच्छे से समझ लें, इसके बाद फिर नहीं समझाऊंगा। जिनके समझ में नहीं आया खूब अच्छे से देखें। ये आगे का दिन है 2013। अब बताओ आप, 95 सामान्य वर्ष है ना, 95 के कारण अगले वर्ष कितने दिन आया? एक दिन का अंतर 96 लीप ईयर हुआ, क्योंकि 4 से कट जाएगा। यहाँ पर टिक लगाइए क्योंकि अब अगला लीप ईयर हो रहा है। 96 लीप ईयर है, इसलिए इस पर टिक लगाया। अगले वर्ष कितने दिन का अंतर? 2। 96 के बाद 97, 98, 99, 3 वर्ष क्या होंगे? लीप ईयर। देखिए आप, 95 के बाद 96, ये 96 के कारण 97 में अंतर आया। 98, 99, 2000, अब 2000 के कारण 2001 में अंतर आएगा। फिर 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
फिर 10, 11, 12, 13 में कितने दिन का अंतर? 2। ये बात समझ में आ गई? टोटल बटे 7। 7 से भाग देना, इसलिए 7 से अगर कहीं जोड़ने पर संख्या कट जाती है तो उसको वही छोड़ सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 2 13 1 14, 7 से कट गया, छोड़ दिया। 1 1 2 2 4 5 6 7 छोड़ दिया, क्या शेष बचा? 2। 2 दिन आगे जाइए, सोमवार के बाद मंगल बुध। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। काफी लोगों ने वेडनेसडे बताया, समझ गए? एक और सवाल देखिएगा। सवाल है आपका, यदि 26 जनवरी 2016 को बृहस्पतिवार था तो 26 जनवरी 1999 को कौन सा दिन रहा होगा? ठीक, हम ये पीछे का दिन हुआ, इधर से इधर की ओर आ रहे हैं। 99 सिंपल ईयर है, 99 के बाद 2000 में एक दिन का अंतर, लेकिन 2000 क्या हो गया? लीप ईयर। अगले वर्ष कितने दिन का अंतर? 2 दिन का। 2001 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 बटे 7 हो गया। 16 के कारण अगले 17 में हमारे पास क्या आता? 2 दिन का अंतर आता। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 2 13 1 14 कट गया। 1 1 2 2 4 5 6 7 कट गया। शेष क्या आ गया? 0। 0 है तो यही का यही दिन रह गया। कौन सा दिन रह गया? बृहस्पति। अगर एक शेष आता तो हम एक दिन पीछे जाते। ओके, तो यह तो हमने पहले तरीके का सवाल बताया जिसमें आप लोगों ने, काफी लोगों ने उत्तर सही दिया है, बृहस्पतिवार। कुछ लोग यहाँ भी वेट ट्यूजडे बता दिए, जो गलत है। थर्सडे इज द राइट आंसर। अब जरा देखो, आप अगला सवाल समझिए। इसमें कैलेंडर रिपीट करने को आता है ना? कैलेंडर रिपीट करना सबके समझ में आ गया भाई? थर्सडे ही आएगा सर, बिल्कुल। मुकेश जी, अच्छा थर्सडे ही आपने भी लिखा है, सिट्टू ने लिख दिया। ट्यूसडे गलत हो गया, वेडनेसडे भी गलत हो गया। हिमानी गुप्ता सही की हैं। नंदिनी यादव, वेडनेसडे गलत हो गया बेटा। कृष्णा कुमार मिश्र, ये भी गलत हो गए। रवि राणा सही हैं। सेम डे, नारायण मिश्रा सही हैं। कौस्तुभ, ट्यूसडे बेटा गलत हो गया। संजू यादव, फ्राइडे गलत हो गया। सत्यम राज सही है। अंकित मिश्रा, गुरुवार ही रहेगा, सही है बेटा। नारायण मिश्रा, वेडनेसडे गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे। अब समझ आ गया? चलो आगे लिखिएगा, कैलेंडर का रिपीट होना, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। इसी पर सवाल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? वर्ष 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? खूब अच्छे से मन लगा के समझिए, ठीक है? इसमें हम शॉर्टकट भी आपको बता देंगे। द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2001 विल रिपीट इन विच ऑफ द नेक्स्ट ईयर।
अगले वर्ष पूछा जाता है कि अगले किस वर्ष रिपीट होगा। अब आप देखो, कुछ नहीं करना है इसमें। पूछा है 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2001 के कारण 2002 में एक दिन का अंतर, 2003, 2004, 4 लीप ईयर हो गया, 5 में 2 दिन का अंतर, फिर 3 बार 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 बार 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए। ऐसे आप लिखते जाइए जितना मन है उतना, और इनको जोड़िए। जहां आपकी संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी, 7 से कट जाएगी, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, गिनिए, 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7, यही कट गया। अब यहां से गिनिए 2001 से, 2002 3 4 5 6 7, वर्ष 2007 में कैलेंडर क्या हो गया, रिपीट हो गया। सिंपल सा उत्तर। ठीक, एक और बताइएगा, हम पूछें वर्ष 1993 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब देखिए 93 सिंपल ईयर है, 93 के कारण 94, 95, 96, 96 लीप ईयर हुआ, 97 में 2 दिन का अंतर, फिर इसके बाद जो 2 आ जाए तुरंत 3 बार 1 2 3 बार 1 2 लिख लीजिए, हो गया। अब आप इनको जोड़िए, 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7, कट गया। बोलिए, जब कट गया तो यहां से गिनिए, 93 के बाद 94 95 96 97 98 99, 1999 में कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। दैट्स क्लियर। अब देखो एक ट्रिक है, क्या, ये सिंपल ईयर है, ये भी सिंपल ईयर है। सभी लोग ध्यान से देखिए और समझिए। इससे ठीक पहले वाला जो था क्या वर्ष था, 2000। इससे ठीक पहले वाला कौन सा ईयर था, 1992। ये दोनों क्या थे, लीप ईयर थे ना। दोनों के लीप ईयर होने के कारण 6 वर्ष बाद वही कैलेंडर रिपीट हो गया। देखो आप, आफ्टर 6 ईयर द सेम कैलेंडर विल बी रिपीट। ये बात समझ में आई तो नोट कर लीजिएगा। यदि दिए गए वर्ष से पहला वर्ष, इफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द गिवन ईयर इज लीप ईयर, यदि दिए गए वर्ष से पहला वर्ष, if the previous year of the given year was leap year, दिए गए वर्ष से पहला वर्ष लीप वर्ष है, तो 6 वर्षों बाद वही कैलेंडर रिपीट होगा। Then after 6 years the same calendar will be repeat. Then after 6 years same calendar will repeat. 6 वर्षों बाद वही कैलेंडर रिपीट होगा। समझ में आ गया सबको, गुड। अगर मैं अगर जरा सोचिएगा, अगर मैं पूछ दूं आपसे कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2009 से पहले कौन था, 2008 लीप ईयर था ना बेटा, 6 जोड़ दो, 2015 में वही कैलेंडर रिपीट होगा। अगर हम पूछते 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2013 से पहले कौन था, 2012 लीप ईयर था, क्या करें, 6 जोड़ दें, 2019 में वही कैलेंडर रिपीट होगा। हम पूछे 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2021 से पहले क्या था, 2020 लीप ईयर था, 6 जोड़ लो, 2027 वही कैलेंडर रिपीट होगा।
होगा। अब देखो मजे की बात है, आपके घर में अगर अच्छा कैलेंडर रखा हो और लिखा हो वर्ष 2021, वहां लिख देना 2027, आगे 2021 के आगे लिख देना 2027। घर वाले कहेंगे ये क्या कर दिया? अरे आप देख लेना मम्मी, मैं ज्योतिषी हूं, अगले 2027 में भी यही का यही कैलेंडर आएगा। हो गया, यू आर जीनियस। ठीक, पहला ज्योतिषी बनने की ओर पहला चरण है आपका। आइए अब अगला नियम देखिएगा। अब दूसरे रूप में हम सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान देना। हम पूछें वर्ष 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? वर्ष 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब जरा देखो, आप अपने लग रहा है बताने वाले हैं आप लोग, बताएंगे क्या? हा? हमें बता लेने दो, फिर बता। 2003 के बाद 2004 में एक दिन का अंतर हुआ, लेकिन 2004 क्या हो गया बेटा? लीप ईयर हो गया, इसलिए अगले वर्ष कितने दिन का अंतर आ गया? 2 दिन का। ठीक, जो 2 आ गया तुरंत आंख बंद करो, आपकी कलम आपकी कॉपी, लिखते जाओ 3 बार 1 फिर 2, 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 जितना चाहो लिख जाओ, आपकी कलम आपकी कॉपी, हम मना नहीं करेंगे। अब गिनो, जहां 7 से कट जाए वहीं रुक जाओ। कैसे देखो आप, 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 2 13 1 14, यहां आके कटा। ये अब की बार नालायक दूर तक गया है। फिर से देख लो बेटा, 1 2 3 हुआ, 4 5 6 2 8 हो गया, 7 नहीं हुआ, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 और 1 14, यहां कट गया। अब यहां से गिनो 2003 के बाद, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2014 में यही कैलेंडर क्या होगा? रिपीट होगा। गुड, कुछ लोगों ने बता भी दिया 2014। सबसे पहले उत्तर दिए हैं जसवीर सिंह शायर। यस, जसवीर सिंह इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द करेक्ट आंसर। एट द सेकंड नंबर इज प्रिया शर्मा एंड तीसरा है मनीष राठौर जी, मनीषा राठौर जी। गुड, अब जरा देखो नियम कैसे बना। 2003 के बाद जो अगला वर्ष है वो क्या है? लीप वर्ष है ना? 2003 के बाद 2004 आएगा और 2004 क्या होगा? लीप वर्ष। जब अगला वर्ष लीप वर्ष हो तो कितने वर्षों बाद कैलेंडर रिपीट हुआ? 11 वर्षों बाद कैलेंडर क्या हो गया? रिपीट। इसलिए लिख लेना, यदि दिए गए वर्ष का अगला वर्ष लीप वर्ष हो, वो पिछला था, इफ द नेक्स्ट ईयर ऑफ द गिवन ईयर इज लीप ईयर, यदि दिए गए वर्ष का अगला वर्ष लीप वर्ष हो, देन आफ्टर 11 ईयर्स द कैलेंडर विल रिपीट, तो 11 वर्षों बाद कैलेंडर रिपीट होगा। ओके, अब अगर हम पूछते वर्ष 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, जरा सोचना। 11 के बाद क्या आ गया? 12 आया। 12 क्या है? लीप ईयर। कितना जोड़ दें? 11। किसमें रिपीट होगा? 2022 में कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। हम पूछते हैं 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 15 के बाद क्या आया? 2016, लीप ईयर है। 11 जोड़ लीजिए, 15 10 25 और 1 26, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। हम पूछते हैं 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 7 के बाद क्या आएगा? 8, लीप ईयर। 11 जोड़ दिया, कितना आ गया? 2018 में कैलेंडर रिपीट होगा। आप विद्वान बन गए। बोलिए, कोई पूछा थाड़ दे, 11 जोड़ा और उत्तर मार दिया, दूसरा सोचता रह गया, अरे कैसे उत्तर आ गया?
ठीक है विद्वानों, आगे चलते हैं। अब अगर हमने यहां पूछ दिया कि भाई वर्ष 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अब 2002 के न तो पिछला है लीप ईयर न तो अगला है लीप ईयर, है ना। 2002 के पीछे 2001 है, न तो वो लीप ईयर है। 2002 के आगे 2003 है, वो भी लीप ईयर नहीं है। तो आपके दोनों सूत्र तो हो गए गायब। अब फिर अपनी बुद्धि लगाइए, क्या 2 के बाद 3 में 1 दिन का अंतर, 4 में 1 दिन का अंतर, 4 लीप ईयर है, 5 में 2 दिन का अंतर। फिर अपना वैसे ही लिख जाइए, 3 बार 1 2, 3 बार 1 2, लिख जाइए, गिनिए, 1 1 2 2 4 5 6 7, कट गया। 2 के बाद गिनिए, 3 4 5 6 7 8, 2008 में कैलेंडर रिपीट हो गया। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर आपने 2008 लिखा है, काफी लोगों ने बताया है, तो यह उत्तर सही नहीं है। दिस आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि आप पा गए थे आदत, और जहां आदत हो जाए वह आदत सही है तो सही भी हो सकती है और गलत है तो फंस भी जाते हैं। तो आदत बुरी न बनाएं, समझो जरा। 2002 क्या था बेटा, सिंपल ईयर। 2008 क्या है, लीप ईयर। अरे 28 फरवरी के बाद तो कैलेंडर बदल जाएगा, और फिर मम्मी पीटेगी, नालायक कहता था 2008 का कैलेंडर 2008 में रिपीट होगा। हाँ देख 1 मार्च को क्या है, तब सारी ज्योतिषी खराब हो जाएगी। अरे मम्मी मिश्रा सर ने बताया तो ऐसे ही था, फंस गए। तब फिर गुरुजी को फोन किया, गुरुजी ऐसे बताइए जरा क्या मामला हो गया। तो भैया पिटने के बाद गुरुजी को ऐसे फोन मत करना, समझो खूब अच्छे से। फिर से 2008 क्या हो गया, लीप ईयर, इसलिए आगे जाना पड़ेगा। क्यों, सिंपल ईयर के बराबर होगा, लीप ईयर के बराबर होगा। अंडरस्टूड। इसलिए ऐसे जिन लोगों ने बता दिया वो गए फंस। अब आगे गिनो बेटा, फिर से देखो 7 से कटना चाहिए, इसलिए इस सीरीज को आगे बढ़ा लो। 2 के बाद फिर 3 बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 बार 1 आया। देख ले भैया, जब हमें लीप ईयर नहीं आएगा तब गिनेंगे। फिर आगे गिनो, 2 1 3 1 4 1 5 2 7, यहाँ फिर कट गया। गिनो भैया, 2002 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या गया 2013। अब देखो बिरादरी मिल गए, दोनों बिरादरी हो गए, वो भी सिंपल ईयर ये भी सिंपल ईयर, लेकिन कितनी साल निकल गए। 2002 के बाद 2013 आया, कितने साल निकल गए, 11 साल। समझ गए। तो अगले 2 वर्ष बाद लीप ईयर हो, पिछले 2 वर्ष, दूसरा वर्ष लीप वर्ष हो, या अगला 2 वर्ष लीप वर्ष हो, तब भी 11 साल का अंतर होता है। अंडरस्टूड। तो 2013 आ गए। इसलिए जिन्होंने गलत किया वो अपनी गलती स्वीकार करें और जाने कि हम कहां गए। बहुत सारी किताबों में गलतियां ऐसी आई हैं, आप क्या करें। अब यहां देखो, दूसरे रूप में सवाल ऐसे पूछा जाएगा, ध्यान देना, तो गलत करके मत आ जाना। सवाल ऐसे होगा, यदि 1 जनवरी 2002 को सोमवार हो तो अगला कौन सा वर्ष सोमवार से शुरू होगा।
If 1st January 2002 was Monday, then which of the next year will start by Monday? तो अगला कौन सा वर्ष किससे शुरू होगा? सोमवार से। तब आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 2008 होगा। ठीक है, 2008 आ गया। 2008 किससे शुरू हो गया? पूरा पूरा कट गया था ना, सोमवार से। तो वहां लीप ईयर या सिंपल ईयर का कोई महत्व नहीं होता है। दैट्स क्लियर? समझ में आ गया? गुड बच्चों। अब अगला सोचो, हम पूछ देते यदि 1 जनवरी, यहां लिख दिया 2008, चलो लीजिए आपका मामला ऐसे, 1 जनवरी 2008 को सोमवार हो तो अगला कौन सा वर्ष सोमवार से शुरू होगा? लगा के बताओ जल्दी से। अरे यार दुबे जी, आज क्या खा लिए हो? बेटा पूछा गया, ये थोड़ा कहा गया कि कौन सा वर्ष रिपीट होगा। कैलेंडर रिपीटेशन नहीं पूछा गया, केवल दिन पूछा गया कि सोमवार से शुरू हो। यहां 2008, अगला कौन सा वर्ष? अच्छा, दो लोग पूछने लग गए, फिर से समझा दीजिए, फिर से समझो। बेटा यहाँ कैलेंडर रिपीट नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया केवल क्या है? सोमवार। तो उधर पूछा गया सोमवार से शुरू हो। खूब अच्छे समझो। 2008 है तो सीधे 8 के कारण 9 में 2 दिन का अंतर आया, फिर 10, 11, 12, 13 में 2 दिन का अंतर, फिर 3 बार 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 बार 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए। देखा जाए, गिनिए, जहां 7 से कट जाए वहीं रुक जाना है। जब दिन रिपीट करने को कहे तो 2, 3, 5, 2, 7, यही कट गया, यही रुक जाइए। अब गिन लो आप 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13। वर्ष 2013 किससे शुरू होगा? सोमवार। लेकिन कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। क्यों? 2008 क्या है? लीप ईयर। क्या 2013 लीप ईयर है? नहीं है। तो हम कैलेंडर की रिपीट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ ऐसे पूछा जाता है कि 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो अगला कौन सा वर्ष सोमवार से शुरू होगा? जहां संख्या 7 से कट जाए ठीक छोड़ दीजिए और वहां से दिनों को गिन लीजिए। 8 के बाद ऐसे 9, 10, 11, 12, 13। अब समझ में आ गया? गुड। और अगर यहां पूछ दिया जाता, ध्यान देना, अगर हम पूछते कि वर्ष, ये तो समझ में आ गया सबको। अगर सवाल ये होता वर्ष 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? वर्ष 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो आप देखो बेटा, 2008 क्या है? लीप ईयर। तो जब लीप ईयर है तो जो अगला लीप ईयर आएगा तभी उत्तर होगा, सिंपल ईयर नहीं हो सकता। अब देखो कितना आगे जाना होगा, समझो जरा। 8 खुद लीप ईयर था, अगले में 2 दिन का अंतर। 3 बार 1 लिखिए, फिर 2, 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 3 बार 1 लिखिए, फिर 2। और देखिए कहां पर लीप ईयर आता है जो रिपीट हो। गिनिए, 2, 3, 5, 2, 7, पाला यहां कट गया। 8 के बाद गिनिए, 9, 10, 11, 12, 13। 13 क्या है? सिंपल है, छोड़ दीजिए। फिर 1, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7। 13 के बाद गिनिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये भी नहीं हुआ। आगे गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 1, 14।
यहाँ आके करता हूँ। अब आपके गिनिए आप, ये 13 हुआ था, 19 हुआ था, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बोलिए, ये भी नहीं हुआ। 30 भी क्या है, 4 से नहीं कटेगा। फिर चलिए यहाँ, फिर 3 बार 1 2, फिर 3 बार 1 2, 3 बार 1 2, यहाँ गिनिए 1 1 2 2 4 5 6 7, यहाँ हुआ। अब गिनिए 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया था। 31 32 33 34 35 36, 2036 जाकर के क्या आया, लीप ईयर आया। और यहाँ पर ये कैलेंडर रिपीट होगा। आप देख रहे हैं कितने साल गुजर गए बेटा, 28 साल। इतना पसीना बहाने के बाद जाकर के आया 2036। लेकिन ऐसा सवाल केवल एक बार आया था कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में, कैट में ये पूछा गया था। बाकी नए सवाल पूछे जाते हैं और किताबों में भी आपको यह सवाल ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन आप अपने हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर लीप ईयर है तो 28 साल बाद वह कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, इफ द ईयर इज अ लीप ईयर देन आफ्टर 28 ईयर्स द सेम कैलेंडर विल बी रिपीट। आपके घर में अगर वर्ष 2020 का कैलेंडर है जो लीप ईयर था, तो 2048 में फिर वही कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज का वो करिएगा, तमाम लोग मानस मर्मज्ञ कहलाते हैं अपने को, है ना। आप पूछना लोगों से कैलेंडर के अनुसार कि क्या ऐसा कारण रहा कि भगवान श्री राम को 12 वर्ष का वनवास दिया गया। क्या ऐसा कारण रहा कि 12 वर्ष का वनवास दिया गया? न तो 9 दिया गया, न 10 दिया गया, न 11 दिया गया। 12 वर्ष का आखिर वनवास क्यों दिया गया? बोलिए, आ सकता है ना भाई, 13 वर्ष का भी दे देते, 14 साल का भी दे देते, कुछ भी हो सकता था। क्या था कि वो 12 वर्ष का ही उनको वनवास दिया गया? ठीक, आध्यात्मिक उत्तर नहीं चाहिए हमें, मैथमेटिकल उत्तर चाहिए, गणितीय उत्तर चाहिए कि ऐसा उस 12 वर्ष में क्या छिपा था जिस कारण उनको 12 वर्ष का वनवास दिया गया। ठीक, और ज्योग्राफी के लोग बताएंगे क्या कारण रहा कि जो हमारा पूछा जाता है, क्या कारण रहा कि जो फरवरी है वो 28 या 29 दिन की होती, वहां 30 दिन का नहीं होता। ओके, हाँ, 14 वर्ष का वनवास, ठीक है, ठीक है, 14 वर्ष का वनवास, सॉरी। क्या कारण था कि 14 वर्ष का वनवास दिया गया? तो वो 14 के आगे क्या है, ये लॉजिक हमें आप लोग समझाइएगा। और अच्छे अच्छे जो भी आपके यहाँ मानस मर्मज्ञ लोग बनते हों, उनसे पूछ करके बताइएगा। ठीक, आइए अगला सवाल आता है ऐसे, सवाल बदलने जा रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक, आपने एक टेबल बनाया है, वो टेबल अब काम देगा, जो जनवरी फरवरी वाला लिए थे, है ना। जिन लोगों के पास नहीं है वो मैं यहां बना दे रहा हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ दिया था ये 3 है, 0 या 1,
3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। ये आपको मैं बता चुका हूं। अब इसके आधार पर सवाल बदलने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि 26 जनवरी 2021 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? सवाल चेंज हो रहा है और थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। क्लास जल्दी घड़ी वाला होगा, चिंता न करें। हम तो बताएंगे सर 2 इयर्स पहले या बाद में सेम रिपीटेशन के कारण, ऐसा नहीं था। चलिए आइए देखिएगा, 26 जनवरी 2021 क्या है? मंगलवार। हमें पूछा गया 15 अगस्त 2021 को कौन सा? वर्ष वही है, वर्ष नहीं बदला है। अब बताओ जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है ना। 26 दिन हो चुके हैं, कितने दिन बचे? 5 दिन। हो गया? जनवरी में कितने दिन बचे? 5 दिन। 2021 सामान्य वर्ष है, फरवरी में 0 शेष बचा, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त में कितने दिन हैं? पूरा क्या है? 15। 15 अगस्त निकालना तो पूरी 15 तारीख लिखिए, और इसके बटे क्या लिखना है? 7। इनको जोड़िए, 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 और 15 33, 33। 33 में 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28। कितना दिन बचा? 5। मंगलवार से 5 दिन आगे जाइए, मंगल के बाद बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, कौन सा दिन आ गया? रविवार। संडे कितने लोगों को आया? जीरो ऑब्लिक 1 लिखा है बेटा, यहाँ 0 ऑब्लिक 1। अगर 28 होगा तो 0 लिखेंगे, अगर लीप ईयर होगा 29 तो यहाँ 1 है। ध्यान दीजिए भाई। अंकित जी, वर्षा जी, समझ में आया? अगर 28 दिन की फरवरी होगी तो 7 से भाग दोगे, शेष क्या बचेगा? 0। 29 दिन की फरवरी होगी तो क्या बचेगा? 1। आ गया सबको? गुड, शाबाश मेरे बच्चों। ठीक, अब अगला बताओ, सवाल बदल रहा हूं। यही सवाल ये था, 26 जनवरी 2021 को मंगलवार था, तो 19 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? इसे निकाल के बताओ। 19 नवंबर 2021, 19 नवंबर 2021 कौन सा दिन होगा? देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर बताता है। हरिओम तत्सत, पहली बार आए आप क्लास में? हरिओम जी, आज तक आपका कोई, अभी फिर से समझा देते हैं बेटा, नहीं समझ में आया तो। हिमानी सबसे पहले उत्तर दे रही हैं फ्राइडे, दूसरे नंबर पर पुष्पेंद्र जी दे रहे हैं फ्राइडे, और फिर तो सभी फ्राइडे दे रहे हैं। अनुराग जी बता रहे हैं सैटरडे। देखते हैं।
से करने पर थोड़ा सा आपका सही हुआ है ना, ब्लैक थोड़ा सा आया ना, गुड। अब देखते हैं 26 जनवरी, जनवरी में कितने दिन बचे? 5, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कितना? 19 बटे 7। गिनो, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 2, 15, 3, 18, 3, 21, 7 से कट गया, छोड़ दीजिए। 2, 3, 5 और 19, 24, 24 में 7 से भाग दीजिए, 7 या 21, क्या बचा? 3। मंगलवार से 3 दिन आगे जाइए, बुध, बृहस्पति, शुक्र, फ्राइडे। जिन लोगों ने उत्तर फ्राइडे बताया, ऑल दे आर जीनियस। और सबसे पहले उत्तर बताया था हिमानी गुप्ता ने, हिमांशी ने सर, ठीक है, गुड, बेहतरीन रहा। फ्राइडे एकदम सही आया। आप समझ आ गया भैया? हरिओम जी, गुड बेटा। आगे बताइएगा, अगला सवाल मिटा रहा हूं इसको। सवाल देखेगा एक और सवाल ये है, यदि 12 फरवरी 2001 को सोमवार है, तो नंबर 1, सितंबर 2001, नंबर 2, 15 मार्च 2002, 26 जून 2004, कौन से दिन होंगे? देखिए सभी अलग अलग हैं, तो थोड़ा सा खूब अच्छे से आप समझ लें और समझने के बाद तब उत्तर दीजिएगा, कोई बहुत जल्दी नहीं है, समझो। पहले 25 सितंबर, वर्ष नहीं बदला, देखिए वर्ष वही का वही है, आराम से 2001 सिंपल ईयर है, 28 दिन की होगी, 12 दिन हो चुका है, कितने दिन बचे? 16। ये हो गया फरवरी। मार्च में कितना है? 3। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कितनी तारीख है? 25/7। जोड़ लीजिए, 16, 3, 19, 2, 21 कट गया, छोड़ दीजिए, 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11 और 25, 36, 7 से भाग दीजिए, 7 बचे 35, क्या बचा? एक दिन। एक का मतलब कौन सा दिन आ गया? एक दिन आगे जाइए, मंगलवार, ट्यूसडे। काफी लोगों को यह उत्तर आया है, सही है। लेकिन आगे की बात समझिएगा, आगे हमें वर्ष 2002 दे दिया गया, तो खूब अच्छे से बेटा पहले से ध्यान दो। हम एक लाइन में सवाल का उत्तर निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ वर्ष दिया गया 2001, तो आप बताया गया था अगर हम सामान्य वर्ष है और अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन का अंतर होता है, याद है? तो यहाँ 2001 से 2002 में आए तो एक दिन ज्यादा हो गया, प्लस अब हम आ गए 12 फरवरी 2002 में, जब यहाँ एक लिख दिए तो अब फरवरी से कहाँ आना है? 15 मार्च आना है। बोलिए 12 फरवरी, फरवरी में कितने दिन बचे? 16 दिन बचे, क्योंकि 2002 भी क्या होगा? सिंपल ही। और मार्च में कितने? 15। जोड़ लीजिए,
16, 15, 31 और 1 32। 32 में 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, क्या बचा? 4 दिन। सोमवार से 4 दिन आगे जाइए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। यहाँ कौन सा दिन आ गया? फ्राइडे। ठीक, जिनके समझ में नहीं आया फिर से ध्यान दें। 12 फरवरी 2001 को सोमवार है, हम 26 जून 2004 चल रहे हैं। पहले देखिए आप, 2001 से हमें कहाँ आना है? 2004 में। 2001 सिंपल ईयर था, 2002 में एक दिन का अंतर, 2003 में एक दिन का अंतर, 3 के कारण 4 में भी एक दिन का अंतर हो गया। अब ध्यान देना, हम आ गए 12 फरवरी 2004 हो गया। 2004 की फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। कितने दिन हो चुके हैं? 12 दिन हो चुके हैं। तो कितने दिन बचे? 17 दिन। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून में कितने हैं? 26 बटे 7। जोड़िए, 3 और 17 20, 3 23, 2 25, 3 28। 28 7 से कट गया, छोड़ दिया। 26 में 7 से भाग दीजिए, 7 तियां 21। कितने दिन बचे? 5। 5 दिन आगे जाइए, सोमवार से 5 दिन आगे। सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। कौन सा दिन आ गया? सैटरडे। देख लीजिए, अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाता है। आ गया समझ में? गुड, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के समझ में आ गया। ठीक है, तो ये रहा कि एक दिए हुए दिन के सापेक्ष हम क्या निकाल रहे थे? दिन निकाल रहे थे। और ये अभी तक हमने जो 2 नियम बताए, उस 2 नियम के आधार पर ये हमारे सब कुछ हुए। अभी भी इसके 2 नियम बाकी हैं, तो लिखेगा रूल 3। रूल 3, कोई भी किताब आपको इतना विस्तृत ढंग से एक एक क्लास को उठाते हुए कभी किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक एक रूल बताते चल रहा हूँ, उस पर सवाल कैसे बनते हैं ये बताते हुए आगे ले चल रहा हूँ। जिंदगी में कभी भी कैलेंडर का सवाल गलत नहीं हो सकता है, ऐसी गारंटी है। ठीक है, आप उठा के तमाम किताबें हैं मार्केट में देखिएगा, कोई आपको ये रूल बेस्ड कभी भी कैलेंडर को नहीं पढ़ाते हुए मिलेगा। ठीक है, आइएगा। YouTube चैनल पर कुछ लोगों ने दिए हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त या संपूर्ण रूप से नियम आधारित नहीं दिए हैं। वो बड़ी तेज से आएंगे, चुटकियों में, सेकंडों में। खुद सेकंड नहीं लगा सकते, लेकिन आपको वो बोलेंगे कि हम सेकंडों में उत्तर आपको बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर कम जाइए, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो आप फिर तो चुटकियों में खुद लगाएंगे। आ जाओ बेटा, लिखना इसमें नियम। रूल 3, यदि दी गई तारीख फरवरी के बाद की हो, वह वर्ष लीप वर्ष हो,
तो लीप वर्ष के बावजूद देन एक्सेप्ट लीप ईयर, बावजूद माने एक्सेप्ट, बावजूद अगले वर्ष उसी तारीख में केवल एक दिन का अंतर होगा। अगले वर्ष उसी तारीख में केवल एक दिन का अंतर होगा। ठीक है, कैसे जरा समझना, क्योंकि जैसे हम कहते हैं 15 मार्च 2008 लीप ईयर है ना, लेकिन हमारी फरवरी 28 या 29 दिन की जिसके कारण ये होता वो तो निकल गई फरवरी, है ना। तो जब हमारा 15 मार्च 2008 आ गया तो 15 मार्च 2009 में जाएंगे तो सीधे एक दिन का अंतर आएगा, क्योंकि 29 दिन की फरवरी निकल चुकी है। एग्जाम्पल देखिएगा, यदि 15 मार्च 2008 शुक्रवार हो तो 15 मार्च 2009 क्या होगा, शनिवार। केवल कितने दिन का अंतर आया, एक दिन का। और जबकि आप पहले पढ़े थे तो कितने दिन का अंतर हो जाता, यही जनवरी होता, 15 जनवरी होता तो यहाँ कितने दिन का अंतर आ जाता, 2 दिन का अंतर आ जाता। ये बात सबके समझ में आ गई, सबके समझ में आ गई बात। यस सर, डिवाइड करना है। दुबे जी क्या कर रहे हैं, आज तो ये अलग से सब्जेक्ट लेने में मजा आएगा। गुड, चलिए समझ में आ गया। अब इसका अगला नियम लिखना, रूल 4। नियम 4, लिखना, यदि वर्ष लीप वर्ष हो, नहीं, यदि तारीख फरवरी के बाद की हो वह अगला वर्ष लीप वर्ष हो। तो उसी लीप वर्ष में दो दिन का अंतर होगा। Then in the same leap year there will be 2 days difference। क्यों? इसलिए कि बीच में फरवरी आ जाएगी। कैसे देखिएगा, एग्जाम्पल 15 मार्च 2007 रविवार है, तो 15 मार्च 2008 मंगलवार होगा। कितने दिन का अंतर आ गया, 2 दिन का। क्यों? जब हम 7 से 8 में आ रहे हैं
तो देखिए फरवरी 2008 बीच में पड़ गई, और फरवरी 2008 कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी, इसलिए यहाँ पर 2 दिन का अंतर मिल गया। अब आप सबके समझ में अगर ये बात आ गई हो तो यस करिएगा। कहाँ कासगंज जा रहे हो यार? कासगंज अभी मैं गया था, वो कासगंज से अभी मैं लौट के आया हूँ बेटा। कासगंज में वो स्थान है पटियाली, वहां गया था, फतेहपुर गया था। सबके समझ में आ गया? गुड, टैलेंटेड। अब देखो इसके उदाहरण पर आते हैं। ये दोनों नियम, अब इनके उदाहरण कैसे बनते हैं इन पर आते हैं। देखिएगा सवाल, यदि 10 मार्च 2001 को सोमवार हो, तो 10 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? दस मार्च 2001 को सोमवार हो तो 10 नवंबर 2000। एक सवाल मैं बता देता हूं, फिर आपसे पूछूंगा, कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये है 2001, मार्च है फरवरी के बाद की तारीख। 2001 के बाद 2002, 3, लेकिन यही 4 में ही 2 दिन का अंतर आ जाएगा। ठीक, 3 के कारण 4 में ही, अगले वर्ष 4 में ही क्या गया, उसी लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर हो जाएगा। रूल नंबर 2, अगला वर्ष लीप वर्ष, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में 2 दिन का। अब हम आ गए 10 मार्च 2012। गिनिए, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7 कट गया, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7 कट गया। अब कौन सा दिन आ गया? सोमवार। कब? 10 मार्च 2012 को कौन सा दिन आ गया? सोमवार। अब पूछा कब है? 10 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? आप जो हमने सैटरडे को क्लास ली थी, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था आपको कि कोई भी ईयर हो, चाहे वो सिंपल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, दोनों स्थितियों में मार्च और नवंबर के कैलेंडर आपस में समान होते हैं। अगर आप भूले ना हो तो द कैलेंडर ऑफ द ईयर मार्च एंड नवंबर आर ऑलवेज इक्वल, आइदर द ईयर इज सिंपल ईयर और लीप ईयर। मार्च नवंबर के, अप्रैल जुलाई के और सितंबर दिसंबर के बराबर होता है। इसलिए 10 नवंबर 2012 को भी यही दिन रह जाएगा। कौन सा? सोमवार। ठीक है, पिछली बार पूछा गया था, जो लोग यूजीसी नेट दिए थे, ऐसे दिया गया था कि यदि 7 मार्च 2019 को शुक्रवार हो तो पूछा गया था 7 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। अब आप जैसे विद्वान बच्चे जो होंगे वो देखेंगे, कहें अरे ये तो यही का यही होगा, शुक्रवार का शुक्रवार। क्यों?
मार्च और नवंबर के कैलेंडर क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। अंडरस्टूड? तो ये आप जैसे विद्वान बच्चों के लिए सवाल था। और जो सिंपल होंगे, जिन बच्चों को नहीं पता, वो माल लिख करके पसीना बहा रहे हैं बेचारे, है कि नहीं, एक एक दिन जोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं था। क्लियर हो गया? गुड। तो आप लोगों के साथ कितनी जल्दी समय बीत जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन आप लोग भी साथ साथ लगे रहते हो और अच्छे से आप लोग उत्तर देते हो। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के लिए एक चीज मैं और कहूँगा कि देखिए, दुनिया में एक चीज है युवाओं के लिए, वह है हमारा मन। अगर हम अपने मन को एकाग्रचित कर लें तभी पढ़ाई हो सकती है, और अगर हमारा मन एकाग्रचित नहीं है तो कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है? पढ़ना। और सबसे आसान काम क्या है? दूसरे को जज करना, है ना। आप बड़े जल्दी दूसरों को जज कर जाते हैं, उसकी गहराइयों में नहीं जाते कि उसको कितना आता है। लेकिन पढ़ना इसलिए मुश्किल है, हर किसी का मन कहता है यार सोने को मिल जाए, खूब अच्छा खाने को मिल जाए, खेलने को मिल जाए, लेकिन एकाग्रचित होकर के पढ़ने का मन किसी का नहीं करता। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जहां पर हमारे लाखों बच्चे इसमें सब्सक्राइबर हैं, सोचिए 1 लाख से लगभग 1.5 लाख के लगभग बच्चे सब्सक्राइबर हैं। उन 1.5 लाख में आप जैसे 70-80 बच्चे, दे आर डायमंड्स, वो पढ़ रहे हैं। तो कहीं भी 1.5 लाख अगर मोती पड़े होंगे ना, उनमें से आप जैसे कुछ हीरे, वो 80 हीरे अपने आप चमक बिखेरेंगे, और ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बी मोटिवेटेड, हमेशा अपने आप को महसूस करिए, ठीक। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बहुत दिनों पहले कि जब मैं युवाओं के बीच में होता या जब मैं बच्चों के बीच में होता हूं तो कुछ समय के लिए भूल जाता हूं कि मैं बुजुर्ग हो रहा हूं। ऐसे ही हम आप जैसे युवाओं के मध्य जब होते हैं तो मैं भी भूल जाता हूं कि नई उम्र अब ज़्यादा हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं कल इसी चैनल पर आपके साथ। धन्यवाद।